हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मिश्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा ये हम लोग जान रहे हैं कि हमारा ये क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है और हमने पोटेंशियल स्टेप तक डिस्कस कर लिया था। और जैसा हम लोगों ने पहले प्रॉमिस किया था चैनल ने कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो जैम, स्पेशली जो जैम में आए हैं, ताकि हमारे बच्चे जो जो बीएससी कर रहे हैं और आगे जैम के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक स्टडी मटेरियल का आइडिया हो। और अगर साथ ही साथ अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिले तो आप मेरे दिए गए लिंक पर मैसेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आपका सोल्यूशन, आपका वीडियो सोल्यूशन जो होगा वो वीडियो में होगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। एक दूसरा, मिश्रा एजुकेशन ने एक नया पहल शुरू किया, जैसा आके आप चैनल पे देख ही रहे हैं कि कॉमर्स के भी वीडियो सब अब आ रही हैं। जो बच्चे 11th-12th कॉमर्स में एडमिशन लिए हैं उनके लिए अब वीडियोस अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइड टीचर्स उसको टैकल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से एक मिश्रा एजुकेशन का पहल ये है कि कोविड-19 में एक बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिले। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टेप पोटेंशियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अब जो बच्चे आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि प्लीज आप पहले की वीडियोस को जरूर देखें, एटलीस्ट नीड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद आप स्टेप पोटेंशियल भी चाहें तो देख सकते हैं। स्टेप पोटेंशियल देखने के बाद आप जब इस लेक्चर को आप देखेंगे तो आप सोल्यूशंस कर पाएंगे, क्योंकि अब हम इसमें एक तो कुछ क्वेश्चन का जो पार्ट है उसे हम क्या कर देंगे, हम थियरी में चूंकि डिस्कस कर चुके हैं तो उसको हम शॉर्ट करके सीधे, चूंकि कंपटीशन लेवल पे जाना है तो हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव लेवल, मतलब बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं देना, लेकिन फिर भी एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ हमने इससे किया है और यहाँ पे ये चीजें आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आप क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ अगले स्लाइड में। जैसा कि बच्चों आप बोर्ड पे देख पा रहे हो कि क्वेश्चन है जैम 2005 का। उस समय क्वेश्चन जो आते थे, सॉरी बच्चों थोड़ा बाहर से आवाजें आने लगी थी, तो ये फिर से देखिए। अ पार्टिकल ऑफ मास, ये 2005 का क्वेश्चन है। A particle of mass m, energy E, moving in the positive x direction. Mass m, energy E, moving in positive x direction at x is equal to 0. At x is equal to 0. At x is equal to 0. फिर क्या कह रहा है? The barrier is defined by. The barrier is defined by, देखिए तो यहाँ बैरियर की जो फंक्शन है उसको डिफाइन किया गया है कि v is equal to 0 for x लेस देन आर इक्वल टू 0। यानी अगर एक्सिस ड्रॉ कर रहे हो तो x जो आपका 0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 इधर और इधर। तो इधर आपका पोटेंशियल 0 है और इधर जब आ रहे हैं तो पोटेंशियल आपका कुछ v0 है। ठीक है, ये आपका डिफाइंड है। इसमें लिखा है कि v0 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, लेकिन E से E क्या है, अब भी ग्रेटर है, यानी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल का जो एनर्जी है वो गिवन पोटेंशियल से ज्यादा है। यहां तक ये बात है। फिर क्या रहा है कि इफ द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन रीजन, एक क्षेत्र दिया है, रीजन दिया है कि x लेस देन 0 इज गिवन एज, देन फाइंड b by a फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है कि इफ b इज इक्वल टू 0.4, आई थिंक b इज इक्वल टू 0.4, नहीं माफ कीजिए, यहाँ b by a इज इक्वल टू 0.4, देन फाइंड e अपॉन v0 एंड r यानी रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्स, जिसे आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो, और t ट्रांसमिटेंस या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। तो हमें ये करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत, जैसा मैंने पूरा थियरी बताया वैसे ही थियरी का क्वेश्चन है। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में तो एग्जाम थोड़ा सब्जेक्टिव होता था, यानी हमको पूरा प्रोसीजर उस समय करना था। लेकिन हालांकि अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता, अब जो है वो एमसीक्यू वो होता है और फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। तो उतना बड़ा प्रोसीजर हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक आइडिया देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करते अगर हम उस सिनेरियो में होते। तो मैं जरा इसको रिमूव करूंगा और इसमें आपने नोट कर लिया होगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग करते हैं। देखिए मेरा जो मानना है कि किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए पहले आप ये समझो कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, हमारे पास डेटा कौन क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, और दिए गए डेटा और जो फाइंड करना हमें वैल्यू हो, उनके बीच में क्या रास्ता है। अगर आप ये क्लियर कर पा रहे हो किसी भी क्वेश्चन से तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो आफ्टर स्टडिंग द थियरी। जो भी थियरी अगर उस कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन का है, अगर आप उसे पढ़ लेते हो तो आप कर लोगे। तो देखो हमारे पास क्या है, मास एनर्जी है, पार्टिकल मास m का पार्टिकल है जिसकी एनर्जी a है और एनर्जी E जो है वो गिवन पोटेंशियल से ज्यादा है।
ठीक है, इतनी बातें गिवन है, मतलब ऑल दोज डेटा विच आर रिक्वायर्ड टू बी इन स्टेप पोटेंशियल आर गिवन ऑलरेडी, बट वी हैव टू find one thing, like there are two things, b by a and b by a if given 0.4, then e upon v naught and r and t. यहाँ पे हिंट के लिए दे रहा है कि ये हमारा वेव फंक्शन है, यानी हमें सोल्यूशन अब नहीं करना है कि किस टाइप का सोल्यूशन आएगा। तो मैं इसको रिमूव करके आता हूं आपके क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो, ये हमें वेव फंक्शन दिया है, तो अगर याद हो जो हमने किया है कि अगर हमारा पार्टिकल एनर्जी ग्रेटर के साथ इंसिडेंट हो तो क्या वेव फंक्शन आता था, हमने जो फाइंड किया था वो वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से था, a e टू द पावर i अल्फा x प्लस b e टू द पावर माइनस i अल्फा x। ठीक है, ठीक है। और जो अगर मैं पूरा ड्रॉ कर दूं, क्योंकि जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको दिक्कत होगी, ये x इज इक्वल टू 0 पर था, पार्टिकल कुछ इंसिडेंट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये पार्ट हमारा ट्रांसमिट होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है, वी नॉट पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमने वेव फंक्शन फाइंड किया था और कहा था ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट होगा, दिस पार्ट ये रिफ्लेक्ट होगा, और एक ट्रांसमिट पार्ट होगा। तो इसको हम लोगों ने ये फर्स्ट रीजन बोला था और ये सेकंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन में जो हमारा वेव फंक्शन आया था ये था, और सेकंड रीजन में जो वेव फंक्शन आया था वो हमारा कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से था, यहाँ पे माइनस था। यहाँ माइनस नहीं है, प्लस होना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये हमारा वेव फंक्शन था, और यहाँ पे जो अल्फा बीटा था वो हमारे पास क्या था, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमने वहां पे ली थी वो था √2me अपॉन एच कट स्क्वायर, और बीटा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, √2m यहाँ पे ब्रैकेट में e माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर, ये थी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ये लेफ्ट रीजन में, फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है वो उसने दिया हुआ है, तो अब देख के जान सकते हो कि यहाँ हमें अल्फा की जगह क्या लेना है, के लेना है, अल्फा की जगह क्या लेना है, के लेना है, और बीटा की जगह हम क्या लेंगे, के डैश ले लेंगे, कि अगर के या के डैश में चल रहे हैं तो के डैश ले लेंगे। तब हमें क्या करना है, बी और ए के बीच में रेशियो फाइंड करना है, बी अपॉन ए का रेशियो फाइंड करना है। तो ये भी मैंने कराया था, अगर आपको याद हो तो बी अपॉन ए करके आपका आया था इक्वेशन, बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह में क्या लेना है, के, और माइनस के डैश बीटा की जगह पे, तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब केवल और केवल चाहे तो यहीं पे इसको छोड़ सकते थे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर था, सब्जेक्टिव पेपर था, मतलब आपको उसमें पूरा लिखना था, आप यहीं पे छोड़ सकते थे। पूरा प्रोसीजर करने के बाद, जो प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया वो प्रोसीजर आप करते हुए, बट अल्फा की जगह के और बीटा की जगह के डैश करके आप यहां तक पहुंचते, ये आपका आंसर होता है। तो ये अगर आज के सिनेरियो में एग्जाम देना है तो यहीं तक सफिशिएंट है। अगर ऑप्शंस में और आगे सॉल्व किया, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू यानी के डैश की वैल्यू रखना है, तो आप उसको आगे रख के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे जब हम लोग उस टाइम होते। ठीक है, तो ये पहला आंसर हो गया। अब जो बच्चे थियरी देखे उनको समझ में आया होगा कि ये मैंने किया, और जो बच्चे पहले बार देख रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज जरा आप पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे इसको रिमूव करने के बाद। अब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर हमें b बाई ए का रेशियो दिया है, और b बाई का रेशियो हमारे पास जो है वो है हमारा 0.4 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, मैं देखना चाहूंगा क्योंकि फाइंड करना है हमें ई नॉट अपॉन वी नॉट। पहले हमें ई नॉट अपॉन वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका यूज करके करते हैं। तो अभी मैंने जो इक्वेशन लिखा था b बाई ए, जरा उसको फिर से लिखेंगे क्योंकि उसी से आएगा, k माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, तो आपको याद होगा या नहीं याद है कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं। k की वैल्यू होती है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस, यहाँ पे के डैश की जगह क्या लिखेंगे, 2m ब्रैकेट में e माइनस वी नॉट अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन, फिर नीचे यही टर्म्स प्लस में लिख देने हैं, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस 2me ब्रैकेट में e माइनस वी नॉट लिखना है, ये एच कट स्क्वायर।
अब देखो इसमें से कितने चीजें कट के निकल सकती है, अंडर रूट टू एम कॉमन होगा नीचे से, ऊपर से काउंट होगा, नीचे से भी होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से एच कट स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन आएगा, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे, और कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे अंडर रूट ई बचेगा, यहाँ अंडर रूट ई माइनस वी नॉट। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें नीचे तो अंडर रूट ई और यहाँ पे अंडर रूट ई माइनस वी नॉट बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखें b अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ई माइनस अंडर रूट ई माइनस वी नॉट, अंडर रूट ई प्लस वी नॉट। ये मैंने करके भी दिखाया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तेजी से कर दिए। अब हमें चाहिए क्या, ई माइनस ई अपॉन वी नॉट चाहिए। तो हम करें क्या कि अंडर रूट ई इन दोनों में से कॉमन ले लें। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसी तरीके से कॉमन लेने पे क्या होगा, टर्म्स छोटे हो जाएंगे, फिर हम डायरेक्ट वैल्यूज पे काम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं और उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आगे चलता हूं। तो b बाई ए, यहां से अंडर रूट ई कॉमन लेंगे पहले ऊपर, तो यहां आपके पास बच जाएगा 1। यहां से तो क्या है, अंडर रूट ई निकल के आएगा, लेकिन यहां पर नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी नॉट अपॉन ई। इसी तरीके से नीचे भी होगा, बस खाली क्या है आपका प्लस हो जाएगा, मतलब इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और अंडर रूट में सेम रहेगा। ये अंडर रूट ई और अंडर रूट ई कैंसिल हो गया। अब हम वैल्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, 1 माइनस 1 वी नॉट अपॉन ई, ठीक है। 0.4 को चाहो तो आप और ऐसे लिखना चाहो तो 2/5 लिख सकते हो। ठीक, अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको x एज्यूम कर लें, इस चीज को हम x एज्यूम कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन देखिए बड़ा प्यारा सा हो जाएगा। अब आपका ये क्लास 7th या 9th का 7, 8, 9 का अलजेब्रा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स यहाँ जाएगा और ये आपका 5 यहाँ जाएगा, तो 5 माइनस 5x और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x। अब तो यहां से देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, 5x को इधर ले लेते हैं और 2x इधर, ये आपका रहने देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 7x और ये हो जाएगा आपका 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/7। अब x की वैल्यू जो हमने एज्यूम किया है इसको रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी नॉट बाई ई इज इक्वल टू 3/7। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा और ये 9/47 हो जाएगा। अब 49 सॉरी, ये क्या करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, मतलब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस कैसे भी कर सकते हैं आप, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपका आ जाएगा 940/49, ये आपका आया v नॉट बाई ई। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ई नॉट बाई वी, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो ई नॉट बाई ई अपॉन वी नॉट आ जाएगा 49 अपॉन 40। ये हमारा आंसर होगा, ये इस पार्ट का आंसर होगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर, इसको मैं रिमूव करके दूसरा पार्ट डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन में भी आर और टी फाइंड करना है, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले आर फाइंड करना है। आर के लिए जो वैल्यू हमें दिया है b बाई ए का, उसको यूज कर लेंगे 0.4 या 2/5 आप ले लीजिए। तो आर अगर आपने निकाला हो तो रिफ्लेक्टिविटी आपका जो फॉर्मूला था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप देखें, उसमें जो आया है फॉर्मूला वो मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा देखो b बाई ए का रेशियो दिया है, तो b बाई ए इंटू b बाई ए का स्टार, यही होगा। और चूंकि ये क्या है आप देख सकते हो एक रियल नंबर है, तो दोनों सेम आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हमारा जो r आ गया वो क्या आ गया 4/25। अब r आ गया और क्या निकालना है दूसरा t। तो t के लिए हमारे पास एक रिलेशन था r प्लस टी इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और t फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। r आपका क्या है 4/25 और t इज इक्वल टू 1।
तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/25, 25 यहाँ आएगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो ये 21/25 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि कितना टू द पॉइंट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं था, सिर्फ एक हमें ये वैल्यू थोड़ा सा निकालने के लिए एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स करना पड़ा, बट वो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो आप इतना एक्सपेक्ट करिए कि आपको इतना करना ही पड़ेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, चूंकि डिस्क्रिप्टिव था, सब्जेक्टिव था, लेंदी होगा, इस वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो इसको मैं रिमूव करके दूसरा क्वेश्चन करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो जैम 2011 का क्वेश्चन है, और 2011 आई थिंक 2010 का है। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास m विद एनर्जी v0/2, यहाँ पे एनर्जी दिया है पार्टिकल का v0/2, इज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन अ स्टेप पोटेंशियल ऑफ हाइट v0। तो किसी स्टेप पोटेंशियल की हाइट जो है या वैल्यू जो है वो क्या है, v0 है, एज शोन इन फिगर मैं अगले स्लाइड में बनाता हूं। फिर राइटिंग डाउन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन बोथ रीजन, दोनों रीजन में हमें क्या करना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना है। फिर ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग जनरल सोल्यूशन, फिर हमें क्या करना है, उनके जनरल सोल्यूशंस फाइंड करने हैं। फिर इसमें क्या करना है, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस, हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी है टू फाइंड वेव फंक्शन इन बोथ रीजन, तो दोनों रीजन के वेव फंक्शन फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, डिटरमाइन आर एंड टी, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स भी फाइंड करने हैं। तो मैं इसको अगली मिटा के सॉल्व करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिगर मैं अगले स्लाइड में बना दूंगा। तो देखिए जो इसमें फिगर आएगा वो तो हम बना भी सकते हैं कि हमारा एक पोटेंशियल बैरियर है जो कहां पर है, x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल बैरियर है, जिसकी जो हाइट है वो है v0, यानी इधर जो पोटेंशियल है वो v0 है। हमारा जो पार्टिकल लेफ्ट से इंसिडेंट हो रहा है, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि लेफ्ट से इंसिडेंट हो रहा है, उसकी जो एनर्जी है वो v0 है, v2 है। तो यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी जो हम E बोल रहे थे वो दिया है v0/2, पार्टिकल की एनर्जी v0/2, और सपोज कर लेते हैं कि मास उसका m है। अब हमको इस केस के लिए क्या करना है, वेव फंक्शंस फाइंड करने हैं और साथ ही साथ r और t को भी फाइंड करना है। तो ये एकदम केस 2 जैसा है। हम लेकिन चूंकि ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका हमें पूरा सोल्यूशन देना था, तो इसको हम करके दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में होगा, जैसा कि वीडियोस में, पहले की वीडियोस में क्या वैसा नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम बचत हो। लेकिन जो बच्चे आज देख रहे हो पहली बार, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो इस रीजन को बोल दिया जाए फर्स्ट, और ये आपका हो जाएगा सेकंड। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा E है वो लेस देन v0 है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज v0/2 और पोटेंशियल क्या है आपका v0 है। तो चलिए लगाते हैं। अब आते हैं पहले रीजन के श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो पहले रीजन में आप देखिए कोई पोटेंशियल नहीं है, तो फर्स्ट रीजन में जो हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, psi1 इज इक्वल टू d2 psi1 ओवर dx2 प्लस 2me, यहाँ पे हमारा E की वैल्यू कितनी हो जाए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में तो E होता है, लेकिन E की प्लेस में क्या करना होगा, v0/2 रखना होगा। तो v0/2 रख दिया, psi इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो आप अगली लाइन में इसको लिख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट इसलिए लगाएंगे फर्स्ट रीजन, और फॉर सेकंड रीजन हमारा जो वेव इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, psi2 इज इक्वल टू d2 psi2 ओवर dx2 प्लस 2m h²। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, E माइनस v0 करना है, जैसा कि श्रोडिंगर ने सुझाया है या मतलब सजेस्ट किया है, वो E ब्रैकेट में E माइनस v0 होता है। तो चलिए कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए E की वैल्यू क्या है, v0/2 है, और यहाँ पे ये आपका v0 ऑलरेडी है, psi2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आप देखिए क्या आ जाएगा, d psi2 d2 psi ओवर dx2 प्लस यहाँ पे आप देखिए ये हाफ है, ये पूरा फुल है, तो ये मतलब ये तरीके से माइनस है, और ये आपका माइनस हाफ है, और ये 1 है, सॉरी ये हाफ है, ये -1 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये 2m/h² इंटू v0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2।
अब जो कांस्टेंट हम लोग वहां पे एज्यूम करते थे अल्फा बीटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कांस्टेंट आएगा वो आपका जो नेचर होना चाहिए, यहाँ पे v0/2 आएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो mv0 अपॉन h² दोनों जगह आ रहा है, तो हम एक ही कांस्टेंट से काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर ले कि हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या है, अल्फा या बीटा, जो भी हम चाहें एज्यूम कर सकते हैं, अल्फा बीटा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हम इसको मिटा रहे हैं, या यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन mv0 अपॉन h²। तो इन कांस्टेंट को हमने जो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको एज्यूम कर लिया mv0 अपॉन h² को अल्फा। तो इक्वेशन 1 आपका क्या हो जाएगा, ψ1 इज इक्वल टू हो जाएगा d2 साई ओवर dx2 प्लस अल्फा स्क्वायर ψ1 इज इक्वल टू 0। वहीं आपका सेकंड क्या इक्वेशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में ये पार्ट है ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सेकंड रीजन में आपका जो वेव इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर ψ2 इज इक्वल टू 0। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, इनका सोल्यूशंस लिखना है। तो सोल्यूशन किस टाइप का होता है हमें बिल्कुल देख के पता लगता है, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये चूंकि क्या है कि इस रीजन में है और वेव इंसिडेंट हो रहा है, जिसके 2 पार्ट होंगे, और आप फाइंड भी कर सकते हैं कि ये इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, रूट्स डिस्कस कीजिए, फिर आप सोल्यूशंस लिख सकते हैं। तो ψ1 कैसा होगा, ψ1 तो आपका a e टू द पावर i अल्फा x प्लस b e टू द पावर माइनस i अल्फा x टाइप का होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ψ2 कैसा होगा, ψ2 भी इसी टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे i नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है, और जब प्लस होता है तो ये ऑसिलेटरी सोल्यूशन रखता है, और माइनस होता है तो नॉन ऑसिलेटरी। तो ये कैसा होगा, c e टू द पावर अल्फा x प्लस d e टू द पावर माइनस, ये सोल्यूशन बनेंगे। फिर हम इसको कह सकते हो जनरल सोल्यूशंस हैं, बट a और b, c और d की वैल्यू निकालने के बाद हम इस पर जनरल सोल्यूशन बोल सकते हैं इसको। तो चूंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया था कि सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस लिखे तो इससे काम चल सकता है, तो एक पार्ट इसका हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके ए और सी, बी और सी में रिलेशन फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस वेव फंक्शन को जरा ध्यान से देखें। तो ये पार्ट आपका क्या होगा, यहां पे अगर हम देखें जरा, x इज इक्वल टू 0 को जैसे जैसे हम क्या करेंगे, d की वैल्यू राइट साइड में बहुत इधर चलने लगेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगी। उस समय ये टर्म क्या होगा आपका, वैनिश हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जहां से हम क्या कंक्लूड कर पाए कि हमारा जो वेव फंक्शन हो क्या हो, फाइनाइट एवरीवेयर हो। ठीक है, तो ये सॉरी ये वाला पार्ट, क्योंकि ये अल्फा एक्स जैसे ही क्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एज x टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे x इन्फिनिटी होगा, साई क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये फंक्शन की प्रॉपर्टी है। बट यहाँ की केस में क्या हो रहा है कि ये पार्ट जब तक रहेगा, क्योंकि x जैसे जैसे लार्ज होता जाएगा, ये पार्ट आपका 0 क्या करेगा, ग्रेटर होते जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल देखिए टर्म है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जो प्रॉपर वेव फंक्शंस हैं वो ये है, हमें इनके साथ काम चलाना है। ठीक है, तो ये हमारा ψ1 और ψ2 है। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस यूज करके ψ को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। आप क्वेश्चन आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हमको याद है कि बाउंड्री कंडीशन क्या होना चाहिए, किसी जो गिवन पॉइंट है उस पर क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी ψ1 एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू द ψ2 एट x इज इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। तो जैसे ही आप पहला इसका बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो होगा क्या, आप मतलब इस चीज को इसके इक्वल कर दे रहे हो और x इज इक्वल टू 0 पुट कर दे रहे हो। तो जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा। 0 मतलब ये x 0 होगा तो ये 1 देगा, यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो e टू द पावर 0 और 1 देगा, यहाँ पे भी e टू द पावर 0 होगा और 1 देगा। तो ये हमारा क्या इंप्लाइज करता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू डी, a प्लस बी इज इक्वल टू डी। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए।
कहां पे, जहां पे बाउंड्री हो x इज इक्वल टू 0 पर। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और ले आके इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में रखेंगे, फिर क्या कर देंगे x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ इक्वेशन निकल के आएगा, उसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूं क्योंकि मैंने ऐसा आपका कराया हुआ है। तो ये आ जाएगा एकदम पुराने पैटर्न पे है, कोई ऐसा चीज नहीं है। a माइनस बी इज इक्वल टू आई कैप सॉरी ये आपका i है, आयोटा d। ठीक है, ये b वहां पे यहाँ जब लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पे आपका आया था i इंटू एल्फा, सॉरी i इंटू सी आया था जब हम लोग लास्ट टाइम पे कर रहे थे। लेकिन वहां पे हम लोग कौन सा केस कर रहे थे, e ग्रेटर देन वी नॉट, यहाँ पे e लेस देन वी नॉट का केस है। अब हमें a और b और c में क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर दें, सॉल्व कर दें। तो पहले हम इक्वेशन को ऐड कर दें। ये इक्वेशन मान लीजिए आपका 3 हो गया और ये इक्वेशन आपका 4 हो गया। इनको क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है। अगर हम ऐड करते हैं तो ध्यान से देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा 2a और d प्लस आई डी, यानी अगर हम इसमें देखें तो 1 प्लस आई बाई इंटू डी, ए निकालना है तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस आई डी बाई 2, ये a आ गया d के टर्म्स में। इसी तरीके से हम क्या कर लें, b को भी लिख दें। तो b को लिखने के लिए क्या करना होगा, ऐड कर दें। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर ये माइनस हो जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d माइनस आई डी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस आई डी, या b इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 2 इंटू डी। ये आपका क्या आ गया, b आ गया, है ना। a और b आ गए, मतलब a और b को हमने d के टर्म्स में क्या कर लिया, लिख लिया। तो बस अब एक काम और कर सकते हैं, एक काम और करना है कि साई जो हमने लिखा था पहले रीजन में, साई 1 क्या था, a e टू द पावर i अल्फा x प्लस b e टू द पावर माइनस i अल्फा x। वहां पे हम लोग क्या कर दें, a और b की वैल्यू रख दें। तो a और b की वैल्यू रखने पर जो इक्वेशन आ जाएगा उसे हम मोस्ट जनरल सोल्यूशन अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू देखिए 1 प्लस i बाई 2 इंटू डी इंटू दी आई अल्फा एक्स प्लस b e टू दी पावर, b की जगह ये रख देते हैं 1 माइनस आई बाई 2 b e टू दी पावर माइनस आई अल्फा एक्स। ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है फर्स्ट रीजन में। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पार्ट का पूरा डिस्कशन है। अब हमारा काम जो है वो है r और t को फाइंड करना। r और t को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। r और t को फाइंड करने के लिए पहले हम लोग सबसे बेटर है कि r फाइंड कर लें। तो r को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, या एक साथ ऐसे मॉड ऑफ बी अपॉन ए का मॉड ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास a है और ये b है, इन्हीं की जरूरत से, इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, r को फाइंड कर लेंगे। और जैसे ही r आएगा तो हमारे पास जो रिलेशन था r प्लस टी इज इक्वल टू 1, हम क्या करेंगे, t को भी फाइंड कर लेंगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे r हमारा क्या है, b बाई ए का होल मॉड ऑफ स्क्वायर, या b बाई ए अपॉन b बाई ए का स्टार लेके ऐसे कर दें तो सेम चीज आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, a भी है और b भी है। तो a का हमें स्टार भी चाहिए जैसा कि वहां लिखा है। तो a का अगर स्टार लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और b का अगर स्टार लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जैसा कि आप जे करते होंगे। यानी a प्लस आई बी का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते होंगे तो आपको क्या मिलता होगा, a माइनस आई बी मिलता होगा। इसमें सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रखते हैं। तो b के लिए अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b के लिए अगर हम जरा b का b के साथ स्टार के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आपको बहुत आसानी होगी, याद होगा कि अगर इनका हम जैसे z है तो z का अगर हम क्या करते हैं, स्टार लेते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 आता है। तो जब b का b के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मिलेगा।
और इसी तरीके से ए के लिए भी मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो अब ये टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी आर प्लस टी इज इक्वल टू जो 1 था उससे टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमने किया भी था, मैंने आपसे बोला था कि जब E लेस देन V नॉट होगा तो पार्टिकल क्या होता है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता है। इस केस में हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो क्लासिकल रिजल्ट्स के साथ परफेक्ट मैच रखता है, और ये आप देख भी सकते हो सॉल्व करके। तो बच्चों ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, डिस्क्रिप्टिव थे, इस वजह से इतना टाइम ज्यादा लगा। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन का अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते तो इतना टाइम मिलता आपको, लेकिन जब क्वेश्चन छोटे आते हैं तो आपको टाइम भी कम दिया जाता है और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट से भी किया जाता है। तो हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अभी इधर बीच नहीं आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जब भी प्रीवियस ईयर में 2011-12 तक आया है और सब्जेक्टिव ही आया है, यानी लेंदी क्वेश्चंस आए, हमें पूरा लिखना होगा इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो जो भी अगर आपको नए क्वेश्चंस दिखते हैं, मान लीजिए कि हमसे छूट गए, अगर आपको दिखता है और आपको लगता है कि नहीं हमें इसका सोल्यूशन जानना है, तो आप प्लीज मेरे को भेजिए, मैं आपका सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन प्रॉपर बना के आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो ओके बच्चे, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिखें, और लोगों को बताएं कि मिश्रा एजुकेशन में क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है, जहां पे थ्योरी पार्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल पार्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जैम के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल पहुंचे और चीजें जो हमारा मोटो है वो क्लियर हो। ठीक है बच्चे, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।